हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं, एक बहुत अहम ख़बर है कि हुकूमत पाकिस्तान ने और इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो वीट गंदम की फसल है इसकी सपोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की, बल्कि IMF के साथ एग्रीमेंट के रिज़ल्ट में पाकिस्तान जो सारा एक्सपोर्ट प्राइस का मैकेनिज़्म था इसको अब ख़त्म कर रहा है। इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या प्लसेस माइनसेस हैं, इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले इसको डिस्कस कर लें कि ये सपोर्ट प्राइस मैकेनिज़्म है क्या और इसके पीछे थ्योरी क्या है। एक्चुअली इसके पीछे इकनॉमिक्स का इन्वॉल्व थी। दो मेजर स्कूल ऑफ थाट इकनॉमिक्स में, न्यू क्लासिकल एंड मोनेटिस्ट। मोनेटिस्ट बिलीव करते थे कि जो इकनॉमिक एजेंट हैं जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये इकनॉमिक एजेंट होते हैं और स्पेशली फार्मर, ये प्रोड्यूसर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं। तो ये जो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन जिसकी बेस पे ये अपने डिसीजन करते हैं, वो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मीन कि ये टाइम लेते हैं, अडेप्ट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशन को विद एक्चुअल प्राइस। तो उस टाइम लैग की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में ओवर प्रोडक्शन होती है या शॉर्ट टर्म में, या सम टाइम क्या हो जाती है, शॉर्टेज होती है। मसलन अगर फार्मर तो करते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर वो मार्केट में प्राइस वो नहीं मिलती चीज़ की, ओवर प्रोडक्शन की वजह से प्राइस गिर जाएगी, तो फार्मर रिस्पॉन्ड करेंगे नेक्स्ट ईयर उस चीज़ की, वो पैदावार कम कर देंगे। और इसी तरह जब वो पैदावार कम कर देंगे तो चीज़ की शॉर्टेज पैदा हो जाएगी। जब शॉर्टेज पैदा होगी तो फिर प्राइस बढ़ेगी और फिर वो नेक्स्ट ईयर के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस ज़्यादा होगी। तो इस तरह हर साल कभी एक चीज़ की ओवर प्रोडक्शन होगी, कभी एक चीज़ की शॉर्टेज होगी। तो ये जो शॉर्टेज ओवर प्रोडक्शन का एक साइकिल मूव करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। अच्छा, अज्यूमिंग के जो फार्मर हैं दे टेक्स टाइम, और अपनी क्या कह लें कि जब भी सम टाइम वो लर्न करेंगे, सम टाइम किसी साल में वो प्रोड्यूस करेंगे, और इससे एग्रीकल्चर जो प्राइस हैं, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देयरफॉर इसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशन क्या है कि टू स्टेबलाइज एग्रीकल्चर की जो मार्केट्स हैं, एग्रीकल्चर की प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज़रूरी है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इसी थ्योरी को फॉलो करते हुए कि जितनी भी क्रॉप्स हैं उनकी एट द टाइम ऑफ सोइंग एक प्राइस को, एक अपनी कैलकुलेशन है उस प्राइस को डिटरमिन करने का, जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डिटरमिन करता है, जिसमें वो इसकी कास्ट को देखते हैं, दूसरे फैक्टर को देखते हैं और एक प्राइस अनाउंस कर देते हैं। मसलन पहले हर दफ़ा पाकिस्तान में जब भी वीट की सोइंग होती है तो गवर्नमेंट अपनी उसकी एक प्राइस अनाउंस करती है, राइस की अनाउंस करती है, शुगर केन की, जितनी भी मेजर क्रॉप्स हैं उनकी गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है। जब गवर्नमेंट प्राइस अनाउंस करती है तो उस प्राइस को देखते हुए फार्मर अपनी कैलकुलेशन करते हैं, उसके मुताबिक इनपुट यूज़ करते हैं, उसके मुताबिक ज़मीनों के ठेके तय होते हैं और उसके मुताबिक सारी प्लानिंग करते हैं उस प्राइस की, इस प्राइस पे मेरी चीज़ बिक जाएगी। और फिर जब फसल वो क्रॉप मैदान में आती है तो उसको फिर ख़रीदना गवर्नमेंट के लिए फ़र्ज़ होता है। जैसे वीट में पास्को है, फूड डिपार्टमेंट पंजाब है, इसी तरह राइस के लिए, शुगर केन के लिए, हर एक के लिए, काटन के लिए कभी काटन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन होती थी। तो ये सारे गवर्नमेंट के अदारे उस जो प्राइस हम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करते हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और ये एक पूरा मैकेनिज़्म था। अब दूसरी तरफ जो इसके इकनॉमिक्स थ्योरी है वो है रैशनल एक्सपेक्टेशन, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट उसके पीछे था। वो ज्यूम करते हैं कि ये जो फार्मर हैं या इकनॉमिक एजेंट हैं दे आर रैशनल, वो अपनी जो एरर है उससे लर्न करते हैं। एक दफ़ा वो ओवर प्रोड्यूस करते हैं तो वो लर्न करते हैं, एक दफ़ा वो अगर शॉर्टेज प्रोड्यूस करते हैं तो वो भी लर्न करेंगे, और लर्निंग बाय डूइंग से वो एक्यूरेटली प्राइसेस को प्रेडिक्ट करेंगे और ओवर द ईयर वो बेहतर डिसीजन करेंगे। तो अर्नर ये जो, और इसका जो इम्प्लीकेशन ये है कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवेन इन द मार्केट। डिमांड सप्लाई से प्राइस तय होनी चाहिए, और डिमांड सप्लाई से जो प्राइस तय होगी वो प्राइस जो होगी वो बेहतर एलोकेशन करती है, वो ज़्यादा एफिशिएंट प्राइस होती है। ये इसका अल्टरनेट आर्गूमेंट था जिसको फॉलो कर रहा है IMF, वर्ल्ड बैंक, जिसको प्रोपोगेट कर रहे हैं और रिकमेंड कर रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग में गवर्नमेंट का रोल कम कर दें।
अब गवर्नमेंट ने फॉलोइंग दिस पॉलिसी इस साल वीट की प्राइस अनाउंस नहीं की। अब इसके प्लसेस क्या हैं, माइनसेस क्या हैं। पहला तो इसके बारे में हमें लग रहा था कि अगर वीट प्राइस गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करेगी तो वीट की जो सोइंग है वो कम होगी, हार्वेस्टिंग इसकी कम होगी गंदम की। लेकिन जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि पंजाब जो 80% टोटल पाकिस्तान में जितनी वीट प्रोड्यूस होती है 80% पंजाब में होती है, वहाँ पर 99% जो टारगेट्स हैं अचीव हुए हैं। यानी पिछले साल जितनी वीट काश्त की गई है इस साल भी 99% काश्त की है। तो ये फैक्टर तो अब इसके बारे में गवर्नमेंट ने ये जो रिसेंटली स्कीम अनाउंस की हैं, ग्रीन ट्रैक्टर है, सोलराइजेशन है, किसान कार्ड है, इसकी वजह से किसान का जो ट्रस्ट है किसी हद तक गवर्नमेंट ने विन किया है। इसके खैर क्रिटिक्स भी हैं। अब ये पॉलिसी की लॉन्ग रन इम्प्लीकेशन क्या है। एक तरफ तो इसके फ़ायदे जो में नज़र आते हैं कि गवर्नमेंट का फिजिकल बर्डन कम हो जाएगा। गवर्नमेंट जो एक ह्यूज अमाउंट मनी की हर दफ़ा एलोकेट करती थी, समटाइम बैंकों से लोन कर लेती थी टू प्रोक्योर वीट, और ये जो कल जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह गवर्नमेंट के जो महकमे पास्को है फेडरल लेवल का और फूड डिपार्टमेंट पंजाब का, इसके सारे ऑपरेशन इस पे जो गवर्नमेंट की कास्ट आती है वो कम नहीं होगी। यानी गवर्नमेंट की बहुत एक सेविंग होगी जो गवर्नमेंट टैक्स मनी इस पे इन्वेस्ट करती थी। दूसरा करप्शन एंड होगी, क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है। ये जो सारा प्रोसेस था ये फेयर नहीं था। फूड डिपार्टमेंट जिस तरह प्रोक्योरमेंट करता था, जिस तरह वहाँ करप्शन इन्वॉल्व थी, वो सारा सिस्टम एक किस्म का एंड होगा करप्शन का। और IMF के साथ पाकिस्तान के जो मामला हैं और बेहतर होंगे कि हम एक मेजर जो उनकी रिफॉर्म एजेंडा को फॉलो करेंगे तो IMF हमारे लिए और सपोर्टिंग। अच्छा, और जो इसी तरह गवर्नमेंट की जो प्राइस होगी वो मार्केट ड्रिवन होगी, प्राइस ज़्यादा एफिशिएंट होगी और उस प्राइस पे जो शार्टेज और जो वेस्टेज हैं वो कम होगी। हाँ, दूसरी तरफ इसके कॉन्स क्या हैं, लॉसेस क्या हैं कि पहले नंबर पे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्केट में जिनके पास लिक्विडिटी नहीं होती, जिनके पास पैसा कम होता है, वो इस पॉलिसी के नतीजे में बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। कैसे कि जब उनकी फसल मार्केट में आएगी तो एक दफ़ा फसल ज़्यादा आने से, सप्लाई ज़्यादा आने से प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती कि अपनी फसल को होल्ड कर सकें और बेहतर प्राइस का वो इंतज़ार कर सकें। तो उन्हें औने पौने सस्ती प्राइस पे चीज़ बेचनी होगी, जिससे रिज़ल्ट क्या होगा कि जो छोटा फार्मर है हर दफ़ा एक्सप्लॉइट होगा। इसी तरह जो बड़े फार्मर हैं, मिडल मैन हैं, वो ज़्यादा कमाएंगे। जिनके पास पैसा हो सकता है, लिक्विडिटी हो सकती है, वो फार्मर से चीज़ें लेके होल्ड भी कर सकती हैं और जब प्राइस बेहतर हो इसको वो सेल। यानी गवर्नमेंट का जो काम है वो मिडल मैन करेंगे और वो जो स्मॉल फार्मर है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकेगा। ये भी हो सकता है कि जब स्मॉल फार्मर बार बार हर्ट होगा तो वो उस चीज़ की प्रोडक्शन कम कर सकता है, जिससे शॉर्टेजेस पैदा हो सकती हैं। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि जो फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो एक इनक्वालिटी पैदा हो सकती है, सोशल अनरेस्ट पैदा हो सकता है और फार्मर में एक कंप्लीट हमें एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी अब्रप्ट हमने उसको फॉलो किया है, एक बना बनाया सेटअप था। इसका अल्टरनेट क्या होगा, इसमें एक गवर्नमेंट का एज ए रेगुलेटर रोल और स्ट्रांग हो जाता है। गवर्नमेंट इनपुट प्राइस को किस तरह रेगुलेट करती है ये बहुत अहम है। इसी तरह जो मोनोपलीज़ हैं, गवर्नमेंट बेशक मार्केट में इंटरवेंशन ना करे, लेकिन गवर्नमेंट का मोनोपलीज़ को और इंश्योर करना कि कंपटीशन हो, फेयर प्राइस हो, ये एक गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट ड्यूटी बन जाती है इन मार्केट इकॉनमी। तो एनी हो, लेट्स सी व्हाट हैपन। ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्म है पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें, ये एक बहुत अहम स्टेप था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स निकलते हैं इसको एनालाइज करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट को वॉच करना ज़रूरी है इस पॉलिसी के क्या प्लसेस माइनसेस हैं और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट का जो ड्यू रोल बनता है उसको गवर्नमेंट प्ले करे। थैंक यू।